बहुत समय पहले हिमयुग साम्राज्य में एक भव्य महल था, ज्ञान का दुर्ग। इस महल में दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान संग्रही था। यहाँ विद्वान, दार्शनिक और खोजी रहते थे जो ब्रह्मांड के रहस्यों को सुलझाते थे। लेकिन एक दिन यह महल हमेशा के लिए खामोश हो गया। एक भयंकर शाप ने पूरे साम्राज्य को बर्फ की परतों में जकड़ दिया और ज्ञान की अमूल्य धरोहर हमेशा के लिए खो गई। आज तक कोई भी उस खोए हुए ज्ञान को खोज नहीं पाया। लेकिन अब एक नया नायक इस यात्रा पर निकला है। यह है अरिण, एक युवा योद्धा और विद्वान जिसका भाग्य इस साम्राज्य से जुड़ा है। उसका उद्देश्य खोए हुए ज्ञान को फिर से प्राप्त करना और उस शाप को तोड़ना जिसने इस भूमि को जकड़ रखा है। जैसे ही अरिण महल के अंदर प्रवेश करता है, उसे सदियों से बंद पड़े ग्रंथ और किताबें मिलती हैं। लेकिन ज्ञान केवल पुस्तकों में ही नहीं होता, यह पहेलियों में, दीवारों पर उकेरे गए शास्त्रों में और गूढ़ चिन्हों में भी छिपा होता है। हर कदम के साथ वह यह समझने लगता है कि असली शक्ति न तलवार में है, न धन में, बल्कि ज्ञान में है। महल के गुप्त कक्षों में अरिण को अजीब पहेलियां और चुनौतियां मिलती हैं। कुछ धातु के गेरों की तरह घूमती हैं, कुछ तारों के नक्शों में छिपी हैं और कुछ में रहस्यमयी श्लोक लिखे हैं। अरिण समझता है कि इन पहेलियों को हल करने के लिए ताकत की नहीं, बल्कि बुद्धिमत्ता की जरूरत है। जैसे जैसे वह सही उत्तर देता है, दीवारों पर उकेरी गई विद्याएं जीवंत हो उठती हैं। महल के हृदय में अरिण एक रहस्यमयी संरक्षक से मिलता है, एक प्राचीन आत्मा जो सदियों से इस ज्ञान की रक्षा कर रही है। वह अरिण से अंतिम प्रश्न पूछता है, इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति क्या है? कई लोग कहेंगे कि यह ताकत है, दौलत है या फिर जादू। लेकिन अरिण, जिसने ज्ञान के रहस्यों को समझ लिया है, जवाब देता है, संसार की सबसे बड़ी शक्ति बुद्धि और ज्ञान है, क्योंकि वही भविष्य का निर्माण करती है। अरिण के उत्तर के साथ ही महल का शाप टूट जाता है। बर्फ पिघलती है, किताबें और ग्रंथ फिर से चमक उठते हैं और हजारों वर्षों से खोया हुआ ज्ञान फिर से मानवता के लिए उपलब्ध हो जाता है। महल के बाहर की बर्फीली घाटियां हरी भरी हो जाती हैं, नदियां फिर से बहने लगती हैं और लोग वापस अपने घरों में लौट आते हैं। यह ज्ञान की जीत थी जो युगों तक जीवित रहेगी।